नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लास। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे और याद भी करेंगे उन्हें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स बेस, यानी मैथमेटिक्स का बेस त्रिकोणमिति सूत्र। त्रिकोणमिति सूत्र तो मैं आपको बता दूं, जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात, वो आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट। साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट। आप कह सकते हैं कि आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। यहां तक आपको क्लियर है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम सीख लेते हैं। अब इनके कुछ फॉर्मूलों के बारे में हम बात करते हैं। तो याद रखें, पहला फॉर्मूला होता है इनका साइन थीटा, जहां थीटा एक कोण है, ठीक है। थीटा क्या है? कोण। थीटा यानी कोण किसे कहते हैं? तो दो स्पर्श रेखाओं का आपस में झुकाव ही कोण कहलाता है, एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने जाना एंगल क्या है, कोण क्या है। तो यहाँ कोण क्या है? एक आपका थीटा मान लिया है, ठीक है। जो हमें पता नहीं है कि यहाँ कितना डिग्री है, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ठीक है। साइन थीटा, तो याद रखें साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। दूसरी बात हम करते हैं सेक या आपके कोसेक के बारे में, ठीक है। तो पहले जब साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा भी साइन होगा, 1/साइन थीटा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि सेक या कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो ऐसे ही हम देखेंगे यहां कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉस थीटा। ऐसे ही लास्ट जो त्रिकोणमिति अनुपात रह गए हैं, नंबर 5, टेन थीटा जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा का, या यूं कह लीजिए कॉट थीटा जस्ट अपोजिट होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन और कॉस के पद में, जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट है, तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा, या इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए इससे संबंधित कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो कि हमने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें इससे और फॉर्मूले बनाने हैं, जैसे साइन के पद में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ ले जाना है तो आपका क्या साइन बदल जाता है, यानी आप कह सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा। या आपसे कोई केवल साइन थीटा के बारे में बात करे तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, जब वर्ग होता है और दूसरी तरफ जाता है तो वहां स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, तो यहां आ जाएगा 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अंडर रूट के अंदर 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम कैसे किसका निकालेंगे? कॉस का निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका आएगा 1 - के साइन स्क्वायर थीटा।
सेम इसी प्रकार हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, अब हमें निकालना किसका है, कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले देखे, यहां तक निकालते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा के बारे में बात करें तो जब ये पक्षांतर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, यानी ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, केवल सेक के बारे में मान जानना है, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है। अगर हम कहें कि आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो आप कहेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, हम इस 1 को अगर इधर लेके जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो सेक स्क्वायर जैसे का तैसा, यानी सेक स्क्वायर थीटा जैसे का तैसा, और इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 1। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक आपको फॉर्मूले आपने 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं साइन, यानी लाल बट्टे का समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी कोण की सहायता से। ठीक, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि आपको एक सेंटेंस याद रख सकते हो, सेंटेंस या एक शब्द कह सकते हो या एक वर्ड कह सकते हो, याद रखना है। ठीक है, शब्द जैसे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल को लिखेंगे इंग्लिश में LAL, लाल, यानी कक्का LAL अपॉन KKA, लाल बट्टे कक्का। अब इससे होता क्या है कि याद रखें, सबसे पहले जो आपका क्रम से आएगा वो आएगा हमेशा साइन, फिर क्या आएगा कॉस, साइन कॉस, फिर क्या आएगा टेन। अब इसके जस्ट ऑपोजिट उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, आपने ये देखा। अब हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अगर हम बात करते हैं वही कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा, हमने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा का, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टे लंब। इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो अगर हम सेक थीटा निकालें तो आपको पता है कि भैया कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो 10th क्लास तक के लेवल का हमने फॉर्मूले देख लिए। अगर आपको सारणी बनाना नहीं आती त्रिकोणमिति की, तो हम अगली वीडियो में सारणी बनाना भी सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, चतुर्थांश। यहां मैं क्या कर दूं, एक सर्किल बना दूं। आपको पता है कि जो सर्किल होता है वो 360 अंश का होता है, यानी उसका कोण पूरा कितना होता है, जैसे अपनी आपकी पृथ्वी का पूरा जो कोण है वो 360 अंश है, ऐसे ही जो सर्किल होता है 360 अंश का होता है। तो यहाँ चतुर्थांश मैंने बनाया, तो मैं आपको बता दूं, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष, ये यहाँ प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड, और ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। यानी जो इसका पहला हिस्सा है वो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड और थर्ड और फोर्थ अलग अलग डिवाइड कर दिए 4 भागों में। अब हम इसमें देखेंगे, एक ट्रिक याद रख लेना आप, ए से आगरा, एस से सिकोहाबाद,
ए से आगरा, एस से शुगाबाद या सिकोहाबाद, और टी से ट्रांसपोर्ट, टी से ट्रांसपोर्ट, और सी से कंपनी। आगरा, सिकोहाबाद, ट्रांसपोर्ट, कंपनी। आगरा से ए बनता है तो इसका मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब त्रिकोणमिति में साइन होता है, क्या होता है, साइन। तो यहां साइन, और साइन का जस्ट अपोजिट कौन है, कोसेक। तो यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव और शेष नेगेटिव, यहां दो ही पॉजिटिव रहेंगे और शेष नेगेटिव रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की। तो इसमें क्या होगा, टी, टी से क्या आता है आपका टेन, तो इसमें आपका टेन और टेन का जस्ट अपोजिट कॉट, यानी टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहेंगे और इसमें शेष नेगेटिव रहेंगे। इसके बाद आपका आता है सी, सी का मतलब कॉस, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, तो कॉस का जस्ट अपोजिट आपका क्या है, सेक। तो इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे और सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, याद रखें, ये आपका 0 अंश, ये आपका 90, ये 180 और ये 270 और यहीं आके आपका 360 अंश हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले एक नोट पॉइंट बना लें कि साइन का पड़ोसी, हमेशा पड़ोसी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पड़ोसी। तो साइन का पड़ोसी दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख दो, साइन का पड़ोसी कॉस होता है, क्या होता है, कॉस। ऐसे ही टेन का पड़ोसी कॉट होता है, क्या होता है, कॉट। और सेक का पड़ोसी कोसेक होता है, ये बात याद रखें। साइन का पड़ोसी कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। दूसरी बात याद रखें कि 90 अंश यानी 90 अंश तथा 270 अंश वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात अपने पड़ोसी में नहीं सॉरी अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं, अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं। 90 अंश तथा 270 अंश वाले त्रिकोणमिति अनुपात अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अगर आपके पास यहां जगह हो तो यहां कि 0 अंश या आप कह सकते हैं 360, 180 अंश तथा 360 अंश वाले त्रिकोणमिति अनुपात अपने पड़ोसी में नहीं बदलते। तो दो बातें मैंने आपको बताई, सॉरी 3 बातें आपको बताई कि साइन, पहली बात आपको याद रखना है कि साइन का पड़ोसी कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है, और 90 अंश तथा 270 अंश वाले त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं, और 180 अंश तथा 360 अंश वाले त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पड़ोसी में नहीं चेंज होते। और हमको एक और बात याद रखनी है कि अगर 0 से लेके 90 अंश के बीच में अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, या 0 से 90 अंश के बीच में कोई मान आता है, तो हम उसे ऑल पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, सेक, यानी 6 अनुपातों में से कोई भी हो, ऑल पॉजिटिव।
अगर वही वो 90 से 180 के बीच में आता है तो केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और शेष नेगेटिव रहेंगे। अगर वही मान 180 से 270 के बीच में अगर आता है तो वहां टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, और अगर वही मान 270 से 360 के बीच में आता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। अगर 360 प्लस थीटा आएगा तो फर्स्ट में फिर से चला जाता है तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपको कहीं साइन 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, 90 माइनस थीटा का मतलब 90 में से कोई संख्या घट रही है, तो आप एक बात बताएं, 90 में से कुछ घटेगा तो कहां आएगा? 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में आपका पहला चतुर्थांश है, तो वो हमें बताता है कि भैया पहले चतुर्थांश में तो सभी अनुपात पॉजिटिव हैं, चाहे यहाँ साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो हमें एक और बात मैंने आपको पढ़ाई है कि भैया 90 अंश वाले, जो 90 अंश वाले होते हैं वो अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि जो साइन है ना उसका जो पड़ोसी है वो कॉस है। कौन है? कॉस। तो साइन का पड़ोसी, आपको ये तो बात निश्चित है, यहाँ 90 दिखाई दे गया तो यहाँ क्या आना है? कॉस। अब बात रह गई किसकी? चिन्ह की। तो यहाँ आपको पता है कि ये 90 माइनस के थीटा है, तो पहले में आ गया तो पहले में और पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, जो कि पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा। जहां ये थीटा है वो यहाँ रख दो थीटा, तो प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो तुम्हें पता है कि भैया यहाँ 90 है, तो 90 के साथ में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 90 और 270 वाले, तो वो अपने पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं। तो कॉस का पड़ोसी आपका क्या होता है? साइन। तो यहाँ साइन और यहाँ क्या है? थीटा। तो ये साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे, इसीलिए कॉस भी पॉजिटिव है। अगर बात हम ये कहें आपसे, मैं बात ये करता हूं आपसे कि भैया साइन, यही बात ये करें कि साइन 90 माइनस थीटा, नहीं सॉरी 90 प्लस थीटा, तो आप बताएंगे कि यहाँ क्या है? 90। तो ये साइन है ना आपका, वो किस में चेंज होगा? अपने पड़ोसी में। तो ये तो बात पक्की है कि कॉस थीटा आएगा। अब चिन्ह देखते हैं हम, 90 प्लस थीटा, या 90 में कुछ जुड़ गया, मान लीजिए एक भी जुड़ेगा तो भी क्या होगा? 91, और वो 91 किस में आएगा? 90 से 180 के बीच में। तो एक बात बताओ, जब 90 से 180 के बीच में, तो यहां जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है? साइन। तो यहां भी साइन और कुसेक पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव आएगा। अगर यहां साइन के और कुसेक के अलावा कोई और अनुपात होता तो संख्या नेगेटिव में आती। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसमें हम। जैसे मैं आपको कहूं कि 10